गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग जैसे देख रहे होंगे ना, मैंने आज कहाँ से शुरुआत की है। जी हाँ, मैंने आज ना आप लोग को मैं डेली किचन का सीन दिखा दिखा के ना मैं सोच रही थी आप लोग बोर हो जाओगे, तो इस चक्कर में मैंने आज अपने बेडरूम से शुरू किया है। तो आज मैं आपको किचन में थोड़ा कम ही लेके जाऊंगी, कोशिश करूंगी थोड़ा कम ही लेके जाऊं। तो सबसे पहले मैं आ गई थी बेडरूम में बिस्तर सेट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने वाला एरिया आप लोग को नहीं दिखाया था। आज मैं ना पूरे अपने बेड मतलब वैसे तो डेली ही करते हैं, क्योंकि शिवू गंदा कर देता है घर, पूरा बेड भी गंदा कर देता है, तो इसलिए मैं पूरा ही दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे ना पूरा बेडशीट अच्छे से झाड़ लिया था निकाल के, और फिर से मैंने दोबारा से मैंने इसको बिछा दिया है। अच्छे से मैंने झाड़ दिया था, क्योंकि ना शिवू का मतलब दीवारें खोदता रहता है, तो वो सीमेंट वहाँ से गिरता रहता है, तो वो मैंने वहाँ से अच्छे से झाड़ लिया था। फिर मैंने यहाँ पे ना डस्टबिन, कूड़े वाले भैया आ गए थे, तो मैंने कूड़ा डाल के यहाँ पे नया पॉलीथीन डाल दिया था। और शिवू भी मेरे पीछे पीछे घूमता है यार कुछ भी काम करो तो वो मेरे पीछे ही पीछे घूमता है। तो फिर डस्टबिन डालने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया था। देन उसके बाद मतलब आप लोग को मैं जैसे कि मैंने बताया ना, आपको मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊंगी, क्योंकि आज आप लोग को कुछ नया ही देखने को मिलेगा देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग को आप लोग कमेंट करके जरूर बताते ना कि आप लोग को क्या नया दिखा। तो यहाँ पे पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। तो पोछा लगाने से पहले ना कुछ बर्तन पड़े हुए थे ब्रेकफास्ट के, ज़्यादा नहीं थे, 6-7 ही बर्तन थे, तो वो मैंने कहा पहले धो लेती हूँ, देन उसके बाद ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि फिर पानी गिरता है ना, अगर बर्तन वगैरह धुलाई करो तो पानी गिर जाता है नीचे। तो उससे पहले मैंने ना बर्तन ही धुलाई किए थे सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया था। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई मतलब सुबह के थे ये, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था ना, तो उसी टाइम के बर्तन थे, वैसे रात के नहीं थे। रात के मैंने आप लोग को पहले ही दिखा दिए थे भैया, मैंने कान पकड़ लिए। वैसे भी मैं रात के बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर हमारे पास इमरजेंसी आ जाती है, या गलती मतलब हमारी तबीयत ठीक नहीं है, या बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो छोड़ना पड़ता है, मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। बट मैं रात को बर्तन कभी नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा धो के ही सोती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने बर्तन वगैरह धुलाई कर लिए थे। देन मैं आ गई थी अपने वाले रूम में पोछा लगाने के लिए। मैं नीचे भी पोछा मतलब हफ्ते में 3-4 मतलब 2 ही 3 बार लगाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मतलब नीचे मैं वाइपर डाल के पोछा लगाती हूँ, और क्योंकि वहाँ पे ना क्या डेली तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो चारपाई है ना, इनकी जो प्लाई लगी हुई है ना, इनमें कीले भी हैं, तो मतलब डेली तो मैं नहीं घुस सकती हूँ इसके नीचे। लेकिन हाँ, मतलब हफ्ते में 2-3 बार ही मैं कर देती हूँ, इसके नीचे वाइपर लगा के पोछा लगा देती हूँ। तो ऐसे ही कर लेती हूँ। बाकी सामने का तो आप लोग को पता ही है कि मैं जैसे कि मैं डेली ही पोछा लगा के साफ कर देती हूँ, और मतलब क्या मतलब करना ही पड़ेगा, क्योंकि वाइट टाइल है तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है। अगर आप गंदा मतलब वैसे भी मतलब वाइट टाइल है तो बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है, तो डेली पोछा तो लगानी पड़ता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मतलब 2 बार भी लगाना पड़ता है, क्योंकि वो शिवू है ना, पानी को फैलाता ही रहता है इधर उधर, तो गंदा हो जाता है, तो लगाना पड़ता है दोबारा से फिर। तो मैंने यहाँ पे सारे घर में पोछा लगा लिया था। देन उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। मैंने आप लोगों से कहा था कि मतलब मैं नहीं आप लोग को ज़्यादा नहीं शेयर करूँगी किचन का, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है, और देख सकते हैं आप लोग जैसे कि। तो वो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं नहा धो पोछा लगाने के बाद मैं नहा धो के आ गई थी। फिर मैं यहाँ पे ना आटा लगाने लग गई थी आके। मैंने यहाँ पे ना आटा लगा के रख दिया था, और ये आलू मैंने बॉईल करके रख लिए थे। मैंने आप लोग को ना उस दिन रेसिपी वाली शेयर नहीं की थी, बस ऐसे ही मैंने आप लोगों को मतलब एक्सप्लेन कर दी थी। लेकिन आज मैं वाली रेसिपी आप लोग को ना मतलब डेमो टाइप करके भी दिखा दूंगी। बहुत ही मतलब अच्छी लगती है, सच बता रही हूँ ना, बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना शिवू क्या हुआ था ना, मैंने यहाँ पे ना पूरा घर में झाड़ू पोछा कर दिया था, लेकिन शिवू ना मानता नहीं कचरा फैलाने से, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। बाहर वाली मतलब दीदी, मतलब पड़ोस वाली दीदी ने ये कड़ी पत्ता का पूरा पेड़ दे दिया इसको टहनी दे दी है। तो ये अंदर ला के मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब तोड़ तोड़ के अंदर ही डाल रहा था। आप लोग देख सकते हो, मैंने जैसे तैसे मैंने घर साफ किया है, पोछा वोछा लगा के रखा हुआ है। लेकिन ये शिबू है ना, ये पूरा मतलब पत्ते वत्ते लेके आ जाता है अंदर ही। तो मैंने ना इसको बाहर ही निकाल दिया था। मैंने कहा बाहर ही जाके खेलो, अभी मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, मैं उसके बाद ही मैं भी थोड़ा सा बाहर बैठ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा धूप वगैरह ले लेती हूँ।
और शिवू को मैंने ना बाहर ही निकाल दिया था, वो बाहर ही खेलेगा क्योंकि वो अंदर ना आता है तो गंदगी मचाता है कहीं। चलो वो पत्ते तो बाहर लेके मतलब फेंक भी दूंगी, तो वो अंदर बर्तन वगैरह होगा ना, प्याज लहसुन होगा या आलू आलू होगा, वो पूरे घर में ही फैलाता है। तो मैंने ना उसको बाहर ही निकाल दिया, मैंने कहा बाहर ही खेलना है, मैं काम करने के बाद बाहर आ जाऊंगी। तो मैंने शिवू को बाहर छोड़ दिया था। तो अभी मैं वापस से किचन में आ गई हूँ, और किचन में मैं फिर से अपने आलू वगैरह जो थे मैं वो ही छील रही थी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही कम एडिटिंग दिखाऊंगी, ज़्यादा एडिटिंग नहीं दिखाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ ना कभी मतलब अपनी वीडियो में ना कम एडिटिंग करूं, क्योंकि पहले क्या था ना, मैं न्यू मतलब स्टार्ट किया था मैंने व्लॉगिंग करना, तो मुझे इतना नहीं आता था। अभी थोड़ा थोड़ा मुझे मतलब मैं डेली व्लॉगिंग कोशिश करती हूँ, डेली व्लॉग डालूँ, लेकिन वो हो नहीं पाता, कभी कभार नहीं हो पाता है। हफ्ते में एक आधी बार मेरा छूट ही जाता है, लेकिन वो भी कोशिश करूँगी उसको भी मैं कवर कर लूँ। तो फिर इस चक्कर में ना मैं सोचती हूँ कम ही एडिटिंग करूँ। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं ना, इसमें ना मैंने बहुत ही कम एडिटिंग की है, नॉर्मल स्पीड रखी है, जैसी जो स्पीड है मेरी वही स्पीड रखी है। मतलब कुछ कुछ जगह मेरी नॉर्मल ही स्पीड आप लोगों को दिखेगी, और बाकी जगह मुझे कहीं जगह एडिटिंग करनी पड़ेगी। सॉरी यार, कोशिश करूँगी नहीं करूँ मैं आगे जाके। तो यहाँ पे ना मैंने आलू को सबको मतलब छील लिया था, और फिर मैंने ना इनको हाथों से ही फोड़ दिया था। उस दिन क्या था ना, गर्म आलू थे इसलिए मुझे उसका यूज़ करना पड़ा, लेकिन अभी और उसको मुझे एकदम बारीक भी फोड़ना था, इसलिए मुझे उसका यूज़ करना पड़ा था। यहाँ पे ना मुझे थोड़े थोड़े से मतलब इनको दरदरा टाइप में रखना, मतलब थोड़े से मतलब बाइट्स रखने हैं इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं महीन करना है। तो इसलिए मैं इनको ना हाथों से ही फोड़ रही थी। और यहाँ पे ने जो भी कचरा था मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दिया था, और हैंड वॉश भी कर लिया था। तो यहाँ पे ना मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी, जैसे कि मतलब इस सब्जी में थोड़ा सा प्याज काट के डालना पड़ता है, तो वही मैं प्याज कट कर रही थी। और मैंने सलाद के लिए भी प्याज कट कर लिया था, जैसे कि आप लोग को मेरे ब्लॉग में पता ही है कि पतिदेव सिर्फ प्याज ही खाते हैं, उसके अलावा उनको और कोई भी मतलब सलाद पसंद नहीं है सिर्फ। और जहाँ तक है वो मूली भी खा लेते हैं, अदरवाइज उनको कोई भी सैलेड में ना कुछ पसंद नहीं, बस प्याज और मूली। तो यहाँ पे ना मैं प्याज को ना छोटा छोटा बारीक कट कर रही थी, और मैंने सैलेड के लिए भी मतलब प्याज कट कर लिया था। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दी थी कढ़ाई, आप लोग देख ही सकते हैं जैसे कि। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी, और शिवू भी मेरे साथ किचन में खेल रहा था, अंदर आ गया था, रो रहा था, तो मैं इसको ना अंदर ही ले आई थी। मेरे साथ में किचन में ही घूमता ही रहता है, अब क्या करूँ, बेचारा अकेला भी है ना, तो परेशान हो जाता है। तो इसको मैं अंदर ही लेके आ गई थी। तो यहाँ पे ना कढ़ाई हो गई है गरम, मतलब तेल हो गया था गरम। तो मैंने यहाँ पे ना सूखा धनिया डाला हुआ है। तो जो सूखा धनिया होता है ना, वो थोड़ा भूनने में थोड़ा सा टाइम लेता है, कम से कम 3-4 मिनट। और तेल आपका ना मतलब ज़्यादा ही गर्म होगा ना, तो वो मतलब 5-6 सेकंड के अंदर काला पड़ जाएगा। तो उस सूखे धनिया को ना काला ही करना है। और देन उसके बाद ना मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली हुई थी, एंड देन मैंने उसके बाद यहाँ पे लिया हुआ था प्याज, जो कि मैंने डाल दिया है। और हरी मिर्च भी मैंने बाद में डाल दी थी, ऊपर से मैंने हरी मिर्च डाल दी है। देन आप लोग देख ही सकते हैं हल्का सा ना ब्राउन हो जाएगा ना प्याज, तभी मतलब आप इसमें आलू डालना है। तो यहाँ पे मैं प्याज ब्राउन होने का वेट कर रही थी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हींग, क्योंकि हींग के बिना ये आलू अच्छे भी नहीं लगते, हींग तो डालना कंपलसरी है। मैं ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियो में, तो मैं हींग डालती हूँ। तो यहाँ पे ना आलू के अंदर मैंने पहले से ही नमक और कश्मीरी मिर्च का यूज़ किया था, और रेड चिल्ली पाउडर का भी यूज़ किया था, क्योंकि ना हमको ना ये स्पाइसी ही पसंद है, तो मैंने पहले ही डाल दिया था। देन उसके बाद मैंने ऊपर से धनिया डाला था। धनिया जब तक नहीं डालोगे ना, तब तक सब्जी में टेस्ट नहीं आता, चाहे आपकी कोई भी सब्जी हो। तो मैंने यहाँ पे ना धनिया डाला हुआ था। और अब बाकी आप इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, 2 मिनट में बन के रेडी भी हो जाती है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे रोटियों की तैयारी करने लग गई थी आके, क्योंकि पतिदेव आने वाले ही थे, उनका टाइम भी हो रहा था आने का। तो मैं यहाँ पे ना रोटी की तैयारी कर रही थी। मतलब पूरा दिन ऐसे निकल जाता है यार, काम करते ही करते निकल जाता है, पता ही नहीं चलता यार कहाँ से कहाँ मतलब हमारा टाइम निकल गया। तो यहाँ पे ना मैं रोटियों की तैयारी कर रही थी, तो मैंने एक एक करके ना लोइयाँ काटना शुरू कर दी थी। और शिव मेरे वही आगे पीछे घूमता ही रहता है। वो सोचता है कि मम्मा मुझे ऊपर बैठा ले, पर ऊपर बैठाऊंगी ना तो वो ना चीज़ें फेंकता है, नीचे को फेंकता है। तो मैं ना उसको ऊपर भी ज़्यादा देर तक नहीं बैठा सकती हूँ।
तो यहाँ पे ये खेल अंदर ही खेल रहा था, जो किचन का गेट वगैरह था वो खोल रहा था, बंद कर रहा था, और नीचे उसने सारा ही सामान फैला दिया था, जैसे कि मैंने आप लोग को बता ही दिया है। जैसे कि आलू प्याज लहसुन है ना, वो पूरी किचन में फैला देता है, बर्तन यहाँ के उस रूम में डालेगा, उस रूम के यहाँ डालेगा के, मतलब ऐसा ही उसका चलता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं ना रोटियाँ बनाने लगी थी ये मुझे थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ज़रूरत पड़ती है एडिटिंग की, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही थी, आप लोग देख सकते हैं। तो रोटियों के लिए जैसे मैं दूसरा ही तवा यूज़ करती हूँ, वो वाला तवा नहीं यूज़ करती हूँ। जैसे कि डोसा वगैरह बनाती हूँ, मैं दूसरे तवे में बनाती हूँ परोठा वगैरह। तो यहाँ पे ना शिवू रो रहा था, तो मैंने शिवू को ना ऊपर ही बैठा लिया था मैं बैठाना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ना ऊपर आके भी चीज़ें फेंकता है, कहीं कुछ करता है, तो फिर भी क्या करूँ, रो रहा था, तो इस चक्कर में मैंने ना उसको ऊपर ही बैठा लिया था। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ना, मैंने प्याज भी कट कर लिया है, ये सैलेड के लिए मैंने प्याज कट कर रखा है। तो यहाँ पे मैं सैलेड के लिए प्याज भी कट कर लिया था, और साथ में मैंने रोटियां भी बना रही थी। तो शिवू क्या, उसके दिमाग में क्या चला, जो मेरा आटा था ना, सूखा वाला आटा, वो उसके साथ खेलने लग गया था, मतलब उसको फैला रहा था। आप लोगों को भी दिख जाएगा कि वो कैसे मतलब हरकतें हैं उसकी, मतलब बहुत ही शैतान है, ज़्यादा थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही शैतान है। काम उसको ना बस फैलाना ही आता है। मैं जो करती हूँ ना, उसको तुरंत ही वो कॉपी कर लेता है कि मम्मा क्या कर रही है। तो वो ना ऐसी मतलब कटोरी उसने ले ही ली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और उसमें ना चुटकी चुटकी भर पहले आटा डालना उसने शुरू किया तो उसने पहले से आटा ले लिया थोड़ा 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 सा, फिर उसने पूरी ही कटोरी उसने उसमें मतलब डिप करना शुरू कर दिया, पहले आटा फैलाना शुरू कर दिया था। तो फिर वो ऐसे ही खेल रहा था, मैंने कहा चलो यार खेल रहा है, उसको खेलने दो, क्योंकि वो भी कहाँ जाएगा बेचारा। तो यहाँ पे वो खेल रहा था और मैं रोटियां बना रही थी, तब तक आ गए थे पतिदेव। तो पतिदेव ने शिवू को ले लिया था गोद में। मेरी रोटियां भी सिक गई थी, जहाँ तक थी मैंने रोटियां भी सेक ही ली थी, क्योंकि 3-4 ही, मतलब हम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, हम ज़्यादा रोटियां नहीं खाते हैं, 2-2.5 रोटी हम दोनों को चाहिए, जैसे कि 2-2.5 रोटी उनको चाहिए, 2-2.5 रोटी चाहिए, तो मैं 7-8 ही रोटियां यहाँ पे सेकती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रोटी भी सिक गई थी, और शिवू भी ऊपर देखिए कैसे, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ना बैठा हुआ पति देव ना, उसको खिलाने के लिए ऊपर ही बैठा देते हैं, और कुछ नहीं, वो यहीं पे बैठ के खेलता रहता है वैसे भी। तो यहाँ पे पति देव तो शिवू को ले गए थे, और बाकी मैं धीरे धीरे करके मैंने ना एक एक करके मैंने सारी फटाफट रोटियाँ भी बना ली थी। और आप लोग को मैंने दिखाया था मैंने सब्जी में आज क्या बनाया था। आज मैंने सब्जी में बनाया था, मतलब आलू फ्राई किए थे, सूखे आलू बोलते हैं जिसके, हमारे यहाँ पे आलू फ्राई भी बोलते हैं। तो वही मैंने आलू फ्राई कर लिए थे यहाँ पे। और बाकी मैं एरिया भी साथ ही साथ क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वो आटा वगैरह होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे गंदा गंदा सा। तो मैं हाथों हाथ में मैंने एरिया भी अपना क्लीन कर दिया था और बाकी रोटी भी तो मैंने सेक ली थी, और चावल भी मैंने बना लिए थे। और पनीर का सब्जी था, तो इसलिए मैंने ना कोई तरी वाली सब्जी नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे ना मैंने सारा एरिया भी क्लीन कर दिया। तो अभी था शाम का वक्त, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा है। मौसम प्यारा क्या था यार, बारिश होने वाली थी क्योंकि ना बारिश ना हर जगह ही हुई है ये वाली बारिश, और बारिश ये हो रही है तो ये फसल भी खराब कर रही है। तो यहाँ पे ना क्या था, पतिदेव को ना चाय पीना था, क्योंकि हमने 4 बजे ही खाना खाया था, लेट खाना हो जाता है हमारा, पतिदेव थोड़ा सा लेट आते हैं तो लेट ही हो जाता है। तो चाय की डिमांड थी, तो यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए आई थी। तो मैंने सोचा मौसम अच्छा है तो थोड़े चिप्स और पापड़ भी सेक ही लेती हूँ, क्योंकि जो आप लोगों ने मेरे देखा होगा मैं घर से ही लेके आई थी, अभी बनाया था, ये वही है। तो मैं यहाँ पे ना थोड़े से पापड़ और चिप्स को भी तल रही थी, क्योंकि मौसम अच्छा था। और पतिदेव का ना इस मौसम में ना खाने का ही मन करता है और कुछ नहीं, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते थे, और शिवू भी परेशान ही कर रहा था। तो फिर उसके बाद ना हमने मतलब चाय वगैरह पी ली थी, शाम का भी टाइम हो गया था, थोड़ा मौसम ठंडा भी था। तो हमने यहाँ पे सिर्फ वो चिप्स और पापड़ ही सेक लिए थे। बाकी ये हमारे घर के रेडीमेड पापड़ हैं, तो सॉरी रेडीमेड नहीं बोल सकते, हैंडमेड पापड़ हैं ये। तो ये घर पे ही हम लोगों ने बनाए थे, ये वही पापड़ है। और उसका चिप्स भी थे आलू के, तो वो मैं आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैं आलू के चिप्स भी फ्राई कर ले रही हूँ थोड़ा सा। और रेडीमेड पापड़ भी होते हैं, तो वो मतलब वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। वो मैंने शिवू के लिए थोड़ा से फ्राई किए थे, क्योंकि शिवू खा लेता है, उसमें नमक भी होता है। लेकिन यहाँ इसमें भी मैं नमक मिर्ची मसाला मतलब मैं यूज़ कर देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना वो एक सीक्रेट मसाला बनाती है ना, वो सच बताऊँ ना, वो उनके हाथ का टेस्ट ना इतना टेस्टी लगता है ना वो मसाला, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को
तो ये वही वाला मसाला है जो कि मैं अभी डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अभी घर जाऊँगी ना फिर से मम्मी से बनवा के ही लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा ये ख़त्म हो रहा है मसाला। तो यहाँ पे ना मैंने इसमें ये मसाला ही डाल रही थी, और बाकी जो रेडीमेड वाले चिप्स थे मैंने वो भी सेक के मतलब साइड में रख लिए थे। तो यहाँ पे बन चुकी थी हमारी चाय भी रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ मैं चाय को कप में छान ले रही हूँ, और मेरा कप तो शिवू ने तोड़ दिया है, तो इसलिए मुझे ग्लास में ही चाय पीनी पड़ती है। तो शिवू यहाँ पे सो रहा था क्योंकि उसका टाइम हो गया था सोने का, तो हमने इसको सुला दिया था। और बाकी चिप्स और पापड़ हमारे रेडी हैं चाय के साथ। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है मतलब वही है ना यार, मौसम अच्छा हो ना तो पति देव का ना मन कर रहा था, तो पति देव ने बनाई है ये मैगी। मतलब शिवू के लिए बनाई थी ये शिवू के उनका भी मन कर रहा था खाने का, तो ये उन्होंने ही बनाई है। उन्होंने कहा था आज मैं बनाऊंगा, तो ये पति देव ने ही मैगी बनाई हुई है। और बाकी ना अच्छा मौसम था तो इसलिए उन्होंने बना दिया तो यहाँ पे शिवू बैठ के खा रहा था, अपने डैडी को भी खिला रहा था। तो फिर पति देव ने किए चावल फ्राई, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हो आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।